हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सर में एक मतलब फिर आपका स्वागत है। मैं हूं हसन शेख, लेकर आया हूं एक नई वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर पर मबनी सवाल देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही है, कभी कभी पेपर में दो क्वेश्चन भी हमको कैलेंडर के ऊपर देखने को मिले हैं। तो कैलेंडर के क्वेश्चंस जो आते हैं, कभी कभी ये 10 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में आपके इससे हल हो जाएंगे, या कभी कभी आपको देखकर अगर ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन आप हल कर लोगे, लेकिन आपका उसमें 5 से 7 मिनट अगर ज़ाय होता है, तो मेरी ऐसी एडवाइस है, इस क्वेश्चन को आपने वहाँ पर हल नहीं करना है, क्योंकि यही तो आपका वहाँ पर कमाल है कि आपको वहाँ पर वक्त बचाना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पूरी होने के बाद आपको इतना समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देखकर आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आप ये 5-10 सेकंड में इसको हल कर सकते हो अगर आपकी मश्क है तो। लेकिन अगर आपकी मश्क नहीं है और क्वेश्चन की नौयत उस तरह से नहीं है और आपको लगता है कि 5 से 10 मिनट आपके उसके अंदर जाने वाले हैं, 5-7 मिनट आपकी जाने वाले हो, तो ऐसे सवाल को छोड़ दीजिए। ना सिर्फ कैलेंडर के बल्कि मैथ्स के ऐसे जो जो भी सवाल आपको लगते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, उसको स्किप कीजिए, तो ही आपका वक्त बचेगा। क्योंकि आपके पास एक 90 मिनट्स है और 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर ये टॉपिक शुरू करने से पहले कैलेंडर में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कैलेंडर में सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलती है ईयर, यानी कि साल। ठीक है, फिर साल के बाद आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं मंथ, फिर मंथ के बाद आप उसके अंदर देखते हो वीक्स, यानी कि हफ्ते। ओके, फिर उसके बाद आप देखते हो उसके अंदर डेज, है ना। बस इतना ही। तो अब जो है हम इसके बारे में इसी कोडिंग समझ लेते हैं। पहले दिन की भी अगर हम तफसील में जाएं तो हमें ये सारे दिन देखने को मिलते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी कि इतवार से लेकर शनिचर तक का दिन हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से याद रख लेंगे। संडे को हम कोड देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 0 से 6 तक आपने नंबर दे दिया 7 दिनों का, यानी शुरुआत इतवार से हुई, S से S तक आपने नंबर दिया है ना, याद रखिए इसको। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोड याद रखना आपके लिए बहुत आसान सी बात है, एकदम सिंपल सा कोड है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जो है मंथ के कोड देखने जा रहे हैं। यहाँ पर मंथ के कोड क्या होंगे, मंथ कौन कौन से पहले वो देख लीजिए। मैं इसको 4 हिस्सों में कैटेगराइज कर रहा हूँ: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर इसके कोड्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं। जनवरी के लिए है 0, फरवरी 3, मार्च 3 और अप्रैल के लिए है 6। वहीं पर यहाँ पर है मई, जून, जुलाई और अगस्त के लिए 1, 4, 6, 2, 1462। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए है 5, 0, 3, 5। ये जो कोड लिखे हुए हैं ना, ये इसको हम फॉर्मूले के ज़रिए जो है हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ज़्यादा आसान है। अब 0, 336, 1462 और 50-35 ऐसे रख के याद रख लो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये डेज हो गए, वीक्स हो गए, दिनों के नाम हो गए, मंथ के नाम हो गए। ईयर की कोडिंग में मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी 1600 से लेकर अभी करंट ईयर तक का बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है 1600, 1700, 1800 से लेकर 2000 तक कोड दिए हुए हैं। 1600 से 1699 तक कोड नंबर 6 है, 1700 से 1799 4 है, 1800 से 1899 तक 2 और 1900 से 1999 तक 0 और 2000 से 2099 तक 6। इसको मैं अब कोड नहीं बल्कि मैं इसको ऑड डेज बोलूँगा। इस ऑड डेज को हम कैसे काउंट करते हैं और कैसे ऐड करना है वो हम देखेंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक साल में, एक ईयर में कितने दिन होते हैं, तो आपका जवाब होगा 365 दिन। जबकि अगर हकीकत पर हम देखें तो ये होता है
कि हमारी ज़मीन को सूरज के तरफ घूमने के लिए 365 दिन और 6 घंटे का वक्फा दरकार होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 घंटा बच गया, तो ये 6 घंटा जमा 6 घंटे जमा 6 ऐसे 4 मरतबा बच जाएंगे, तो ये 24 घंटे हो जाएंगे और 24 घंटे का एक दिन हो जाता है। तो एक दिन को कहाँ पर एडजस्ट किया जाए, तो हर 4 साल के बाद 1 साल को ऐड किया जाता है, यानी हर 4 साल के बाद हम ये कह सकते हैं कि हर चौथा साल जो है हमारा जो है उसमें हमारे पास कितने दिन होते हैं, 365 की जगह हमारे पास होते हैं 366 दिन। ठीक है, तो ये है लीप ईयर का कंसेप्ट। उम्मीद है लीप ईयर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर से हम आउट डेज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मैं बता रहा था 365 दिन, यानी कि एक आम साल जो होता है हमारा, यह है 365 दिन का होता है। हमारे पास हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो मैं 7 दिन से इसको डिवाइड करके देखता हूँ। 7 का 7, फिर यहाँ पर 2 अदद को लेता हूँ मैं, 7 5 35, 1 बच गया, 7 का 7 7 2 14 और 14 हुआ, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, मतलब हमारे पास एक ऑड डे बच गया। तो ये जो एक दिन बच गया मैं इसे कहूँगा ऑड डे। क्या कहूँगा, ऑड डे। ऑड डे कितना बचा हमारे पास, एक बच गया। लेकिन इसी तरह अगर मैं जो है 365 की जगह 366 लूँ, जैसे मैं जब लीप ईयर की बात हो जाए, जब मैं 366 लूँगा, उसको मैं अगर 7 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास जो है 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ठीक है, देखो 7 के 7 7 5 35, हासिल 1 7 2 14 और आपके पास 2 ऑड डेज बच जाएंगे। तो इसका मतलब लीप ईयर में, यानी कि लीप साल में आपके पास 2 ऑड डेज आपके पास बच जाते हैं। ये ऑड डेज का हमें क्या करना है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कैलेंडर पर मबनी आज की हमारी ये वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात पहले ही सुन ले और समझ ले, अगर आपके पास वक्त नहीं होगा, थोड़ी सी वीडियो देखकर आप स्किप करने वाले होंगे, जैसी वीडियो देखकर रख देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो बराए मेहरबानी ये वीडियो मत देखिए। अपना वक्त ज़ाय बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा देखकर बिल्कुल भी आप और ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाओगे। आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है देखने से, और कुछ नहीं होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, 8-10 मिसालें हल नहीं करोगे, तो ये वीडियो आपके लिए किसी काम की नहीं है। और इसके आगे 3-4 वेरिएंट और जो मैं बताने वाला हूँ वो भी आपको देखना है, अगर उस टाइप के सवाल आते हैं तो। लेकिन ये एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है और पेपर में आता ही है, आया ही है, 1-2 सवाल तो होते ही इसके ऊपर। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला इस सवाल के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर है और इतनी मेहनत करके अगर आप उसके आगे जाओगे तो कुछ आपका फ़ायदा होगा। तो ये पहला सवाल बहुत ही आसानी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। 31 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर देखिए हमारे जो 6-7 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है साल के आखिर के 2 अदद। तो साल का आखिर के 2 अदद 47 है, मैंने यहाँ पर ये लिख देना है 47। 2 अदद को 4 से तकसीम करके उसका पाव हिस्सा मालूम करना है, यानी कि 47 का पाव हिस्सा मालूम करना है। मैं यहाँ पर 47 का पाव हिस्सा मालूम करता हूँ, उसको 4 से डिवाइड करता हूँ, मतलब तो 4 का 4 और ये मालूम करूँगा उसको 4 से 2, 4 का 4 11। तो तकरीबन ये जो आ जाएगा आपका 11। अब देखिए आगे कि तारीख लिखना है आपको यहाँ पर। तो तारीख, क्या तारीख है यहाँ पर दी हुई? 31, मैंने 31 लिख दिया। महीने का नंबर कोड लिखना है। महीना दिसंबर का महीना है, ये दिख रहा है दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने का कोड है आपका 5, मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 5। साल का नंबर कोड, अब साल मतलब यानी कि वो सेंचुरी का, सदी का, तो सदी का कोड 1900 से लेकर 1999 तक आपको है 0 ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। आप टोटल करके 7 से तकसीम करना है। तो सबकी टोटल कर लेते हैं हम लोग। सात और 1 8 और 1 9, 9 5 14, 14 के 4 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6 7 8 9, 94। और 94 को आपको 7 से तकसीम करना है। मैं 94 को यहाँ पर डिवाइडेड बाय 7 कर रहा हूँ। 7 का 7, 7 का 7, 2 बचा, 7 या 21,
तो 21 चाहिए था, कितना मिला 24, यानी कितना बच गया मेरे पास, 3 बच गया। यही आपका आंसर है। अब 3 आंसर है, मतलब 3 आपके टेबल में कोड में कौन सा दिन आ रहा है, बुध का दिन आ रहा है, तो आपका जवाब है बुध। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर देखिए सवाल है 26 फरवरी 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर आपको वही करना है, सबसे पहले साल के आखिरी के 2 दिन यानी कि 47 है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 47। फिर यही जो 2 अदद जो आपने लिखा है उसको 4 से तकसीम करना है, यानी इसका पाँच हिस्सा करना है। अभी हमने किया था इसका पाँच हिस्सा, तो ये आ जा रहा है 11, यानी कैसे करना है 47 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपका पाँच हिस्सा मालूम पड़ जाएगा। ठीक है 11। फिर तारीख लिखना है, तारीख कितनी है 26 है, मैं लिख दी 26 तारीख। फिर महीने का नंबर लिखना है, महीने का नंबर कोड लिखना है, महीना फरवरी का है, फरवरी के महीने का नंबर कोड है 3, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। साल का नंबर कोड लिखना है, साल कौन सा है 1947, कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें, 00 कोड है। उसके बाद टोटल करके 7 से तकसीम करना है। अब इन सब की हम टोटल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी टोटल कर ली, 7 × 10 और 6 16 17 के 7 और 7 और 1 7 4 और 1 5 6 7 8। अब इसको जो आपको 7 से डिवाइड कर देना है, मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 × 7 7 × 7, फिर आप एक बच गया 7 × 7 7 2 14, यानी 14 चाहिए था, मुझे मिला 17 17, यानी आपको बच गया है 3, ये 3 बच गया है रिमाइंडर। और यही जो बाकी जो बचा हुआ है आपका, यही आपका जवाब है, यानी 3। आप देखेंगे डेज के टेबल में तो 3 मतलब बुध, यानी कौन सा दिन था, बुध का दिन था। ठीक है, 1-2 मिसाल और हल करते हैं हम। देखो यहाँ पर 1947 का करेंगे, 48 49 ये सब दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर 48 का करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, 52 का करेंगे तो रॉन्ग आएगा। ये इसलिए कि ये है लीप ईयर। अब लीप ईयर में एक माइनर से चेंजेस है, उसको हम अगले वीडियो में मुकम्मल तौर पे देखेंगे। ठीक है, अभी जो नॉन लीप ईयर है उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। और लीप ईयर को पहचानने का तरीका ये है कि ये जो है ना, इसको 4 से डिवाइड करके देखना है। ये 4 से जो मुकम्मल तकसीम हो जाता है ना, ये 2 अदद अगर 4 से मुकम्मल तकसीम हो गया मतलब वो साल लीप साल है। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका है, इसी से मिलते जुलते हैं। अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 ये हिस्सा देखने वाले हैं। यहाँ पर कल के रोज़ आपने उर्दू में तफसील से इसकी मालूमात जान ली कि ये कोड क्या होते हैं, और हमने इसके ताल्लुक से 2 मिसालें भी हल किए थे। ऐसी सदी जो 400 के मल्टीपल में है या 400 से डिवाइड हो रही है कम्प्लीटली, तो उसका कोड आपको इस्तेमाल करना है 6। मान के चलिए मैंने 1600 में 6 इस्तेमाल कर लिया, तो अगला कोड 4 फिर 2 फिर 0, इस तरह से जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में उतरती तरतीब में होगा। फिर उसके बाद 2000 आएगा, फिर इसी तरतीब से ये मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है, इन्हें आपको मोस्टली याद रखने की ज़रूरत है, तो सिर्फ और सिर्फ मंथ कोड याद रखने की ज़रूरत है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें आसान हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि व्हाट वाज द डे ऑन 21 मई 1987, मतलब 21 मई को कौन सा दिन था, आपको ये पहचानना है। तो देखिए मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, यानी कि 87 मुझे लिख लेना है। फिर उसके बाद 87 को मुझे 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है डेट लिखना है, मैंने डेट लिख दी है यहाँ पर। उसके बाद मंथ कोड लिखना है, मंथ कोड आ गया। फिर उसके बाद सेंचुरी कोड क्या होता है ये मैंने पुट कर देना है। उसके बाद देखिए मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पर 87 प्लस 87 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 21 प्लस 1 प्लस 0। अगली स्टेप पर आइए, मैंने 87 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 21 आ गया। मुझे पूरी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करना है, जितना भी होगा मुझे डेसिमल में भी नहीं लिखना है, जितना आ जाए राउंड फिगर में लिख देना है।
फिर इन सब का टोटल कर लेना है। देखिए ब्लू कलर में मैंने सबकी टोटल कर लिए। इसकी टोटल हो जाती है 130। 130 को 7 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर पर ध्यान देना है, यानी जो आपका जो बाकी वो जो बच जा रहा है ना उसके ऊपर। तो मुझे यहाँ पर देखिए 4 बज गया, तो इसके हिसाब से दिन का कोड कौन सा है हमारा, आपकी कोड की लिस्ट आपके सामने है। इसमें है आ रहा है 4 डे को है जुमेरात, तो मैंने दिन निकाल लिया, आसान है। और लीप ईयर में सिर्फ इतना करना है कि जब आपका फाइनल रिमाइंडर आ जाए तो उसमें 1 कम कर देना है, -1 कर देना है, तो आपका आंसर उसमें मिल जाएगा। अगली मिसाल हम वही लेने वाले हैं, ठीक है, देखते हैं। देखिए ये सवाल आ गया आपका लीप ईयर पर। 48 है, मतलब ये लीप साल है ना। तो मामूली सा फ़र्क है, एकदम आखिरी में चेंजेस आएंगे। शुरुआत जैसे हम करते आ रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा, ये सवाल है। साल के आखिर के 2 अदद आपको लिखना है। ये साल के आखिर के मैंने 48 लिख दिए, यहाँ पर लिख दिया, मैं लिख दिया 48। अब उसका पा हिस्सा यानी कि उसको 4 से डिवाइड कर दूँ, 48 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर आ गया 12। तारीख लिखना है, तारीख कितनी है 26 लिख दिया मैंने। महीने का नंबर लिखना है, महीने का नंबर कोड जनवरी का नंबर कोड होता है 0, मैंने 0 कोड कर दिया। साल का नंबर कोड 1999 से लेकर 1999 तक जो है 0 कोड है, तो साल का नंबर कोड भी मैंने लिख दिया 0। अब टोटल करना है, 7 से तकसीम करना है। अब मैं इसकी टोटल कर लेता हूँ। 8 8 16, 6 हासिल 1, 4 और 1 5 और 6 7 और 1 8 86। अभी 86 आपका आया है, इसको डिवाइड करना है मुझे। किससे तक डिवाइड करना है, 7 से, दिन से डिवाइड करना है उसको। मुझे दिन मालूम करना है ना, मुझे यहाँ पर क्या मालूम करना है, दिन। तो 7 दिन होते हैं, इसलिए मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। 7 1 7, 7 1 7, 1 बज गया, 7 2 14, 14 चाहिए था, 16 मिला, कितना बचा 2, है ना। ये 2 आपका जवाब होता है आम सालों में, लेकिन अब ये लीप ईयर है तो इसके अंदर जो भी आएगा, जैसे यहाँ पर 2 आया है ना, तो इसमें से 1 कम कर देना है। जितना भी आए, 2 है, 4 है, 5 है, उसमें से 1 कम कर देना है। तो 2 में से 1 निकाल दूंगा मैं, कितना बचा 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और 1 मतलब है, यानी आपका दिन कौन सा है, मंडे, यानी कि आपका दिन होगा पीर का, ठीक है। ये आपका सही है जवाब। एक मिसाल और लेते हैं। देखिए नया सवाल आपका तैयार हो चुका है कि 1 जनवरी 1952 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर देखिए हम लीप साल की ही बात कर रहे हैं फिर से, है ना। तो चेंजेस एकदम लास्ट में होने वाले हैं, सिर्फ 1 कम कर देना रहेगा उसमें से। 2 अदद, यानी कि 2 अदद ये लिख देना है मुझे। मैंने यहाँ पर लिख दिया 52। 2 अदद को 4 से तकसीम करो, यानी कि इसका पा हिस्सा मालूम करो। तो मेरा पा हिस्सा अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा जवाब आता है 13। तारीख लिखना है, तारीख क्या है, 1 जनवरी है, मैंने 1 लिख दिया। महीने का नंबर कोड याद रखना, नहीं तो आप महीने का नाम लिख दोगे, गलती से नंबर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। जनवरी महीने का कोड है 0। साल का नंबर कोड 1900 का जो कोड है वो 0 ही है अभी। तो टोटल करके 7 से तकसीम करना है, और ये 66, ये 66 आया है, इसको दिनों से डिवाइड करना है आपको। 7 के साथ 7 नाम 63, तो आपको कितना बच गया, यहाँ पर आपको 3 बच गया। लेकिन आपका ये लीप ईयर था तो मैं 3 - 1 कर दूंगा, तो आपका जवाब क्या हो गया 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 2 जवाब हुआ, इसका मतलब आपका दिन कौन सा होगा, इसका मतलब है आपका दिन होगा मंगल। यही आपका सही आंसर, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही 2-4 मिसाल अपने हाथ से लीजिए, इसी साल के लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे पीछे करके डेट डालो और उसको हल करो। कम से कम 4-5 मिसाल आपने हल करना चाहिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसके और अलग टाइप की सवालात लेकर, ठीक है। ये शुरुआत में मुश्किल लगता है, बाद में प्रैक्टिस करते करते आसान हो जाता है। आज हम कैलेंडर का ये पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग अब और ज़्यादा शॉर्टकट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप अब उर्दू में जानते हैं, इंग्लिश में जानते हैं। अब हम जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके शॉर्टकट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आपने 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे होगे अगर, तो आपको ये सब चीज़ें याद हो चुकी होगी, ऐसी हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
अरे हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे न्यू अपडेट आपको मिले सबसे पहले। देखिए, इस सवाल को मैं इंग्लिश में भी दे रहा हूँ, आपको उर्दू में भी दे रहा हूँ कि व्हाट डेट ऑफ मई 2002 डिड फर्स्ट मंडे फॉल, यानी कि मई 2022 को पहले पीर के दिन कौन सी तारीख होगी। देखो, सवाल को पहले समझ लीजिए। अगर आपको मैं बता दूं कि 1 मई इतवार से शुरू हुई तो आप बोल देंगे कि 2 मई पीर को रहेगी, बराबर। अगर मैं बोल दूं 1 मई बुध के दिन थी तो आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से कि 2 मई को जुमेरात, 3 मई को जुमा, 4 मई को शनिचर, 5 मई को इतवार और 6 मई को पीर था। इन्हें आपका जवाब आ जाएगा, 6 मई को पीर था। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अभी कि मई का महीना की पहली तारीख क्या थी, नहीं ना। तो सबसे पहले हम वही मालूम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास मालूम करने के लिए तरीका क्या है। हम सबसे पहले यहाँ पर मालूम करेंगे 1 मई 2002 को कौन सा दिन था। है ना। तो हमारे पास फार्मूला देखो, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी शॉर्टकट में लिख दिया है। लास्ट 2 डिजिट मैंने शुरू में ही बताया आपको, प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 4 प्लस डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड, सदी का कोड, है ना। अब लास्ट 2 डिजिट साल का मुझे क्या लिखना है, 02। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, वो लिख दिया। फिर उसके बाद उसको डिवाइड बाय 4 करना है, वो लिख दिया। फिर उसके बाद डेट 1 मई हम मालूम करें, 1 तारीख लिख दिया। फिर उसके बाद मंथ कोड, मई का मंथ कोड 1 है, वो लिखा। और सेंचुरी कोड जो है 2000 के बाद से 2099 तक 6 है, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। उसको मैं अब 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इनके ऊपर की जमा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 जैसा लिख दिया मैंने। अब 2 का 4 हिस्सा करना है, पाव हिस्सा करना है, बताया था आपको। तो इसका 1 पाव हिस्सा मतलब आधा, यानी कि 0.5 आएगा। तो हम पहले डिजिट ही 0 में आ गया तो ज़्यादा पूरा नहीं लिखेंगे उस पर ना, 0 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 1 1 ये जैसा है एज इट इज़। अब इसे टोटल करते हैं। ये आ गया आपका 10 को अब हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 का 7, 7 का 7 कितना बच गया, 3। आपका ये रिमाइंडर 3 बच गया। अब 3 आपके कोड में देखिए क्या है, ये है आपका वेडनेसडे यानी कि बुध। तो 1 मई को बुध का दिन आ रहा है। अब वहाँ से हम लोग जोड़ लेते हैं, जुमेरात को 2 तारीख, जुमे को 3, शनिचर को 4, इतवार को 5 और पीर को, तो पीर को 6 तारीख आएगी, ठीक है। तो अगर सवाल आपसे आप ऐसा पूछा जाए कि 6 तारीख पीर को है तो इसी महीने में किन किन तारीख को पीर होगा, तो हम देखो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। तो 6 जमा 7 करेंगे हम तो कितना होगा, 6 और 7 13। फिर जमा 7 करेंगे, 13 और 7 कितना हो गया, 20। फिर हम और 7 करेंगे, 20 और 7 कितना हो गया, 27। यानी कि ये जो तारीख हम लोग मालूम कर रहे हैं ना, ये जो है ये तमाम तारीख, यानी पीर को 6 तारीख रहेगी, फिर 13, फिर 20, फिर 27, ये तमाम तारीख पीर को आने वाली है। ऐसे भी सिंपल सवाल आते हैं। एक सवाल इस तरह से है कि जुमा को 2 तारीख है तो इसी महीने में जुमा को कौन कौन सी तारीखें आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको वही करना है, +7, 2 और 7 हो जाता है 9, अगला जुमा 9 तारीख को आएगा। फिर +7, 9 और 7 16, फिर 16 में 7 मिलाएंगे तो हो गई ये 23, 23 में फिर हम 7 मिलाते हैं, ये हो गया 30। यानी कि ये जो डेट्स दी जा रही है आपको, जुम्मे के दिन 2 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख और 30 तारीख, इस तरह से तारीखें होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली टाइप पर। इस टॉपिक की भी हम 3 मिसालें देखेंगे। पहला सवाल है कि टुडे इज़ मंडे, आफ्टर 30 डेज इट विल बी, यानी आज पीर है तो 30 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो भाई साहब कितने दिन बोला इसने, 30 दिन। 30 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 का 7, 7 2 14, 7 21, 7 चौक 28। कितना बच गया आपके पास रिमाइंडर, 2 बच गया, है ना। ये 2 प्लस करना है आपको, ये आपका कोड नहीं है, याद रखिए इसको। हाँ, नहीं तो आप दिन का कोड समझ लेंगे उसको। ये 2 बच गया आपका। अब आपको जो है
आज कौन सा दिन था? मंडे था, आज था मंडे। अब मंडे में प्लस करना है आपको ये 2 जो बचा है आपका, तो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यानी मंगल और बुध। तो कौन सा दिन आ गया आपका जवाब? वेडनेसडे यानी कि बुध। तो जवाब मिल गया आपको, यानी आज पीर है तो 30 दिन के बाद बुध का दिन होगा। इसी तरीके से अगला सवाल है कि आज मंगल है तो 22 दिन के बाद क्या होगा। फिर वही 22 को आपको 7 से डिवाइड करना है, दिनों से डिवाइड करना है, तारीख को। 7 का 7, 7 2 14, 7 21, 7 21 कितना बच गया आपके पास? रिमाइंडर 1 प्लस बच गया। ठीक है, तो आज क्या था? आज की हम ताज़ा मिसाल पर ले रहे, आज मंगल ही है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मंगल के अंदर मुझे जमा 1 कर देना, 1 दिन, तो मंगल के दिन 1 दिन जमा कर दूंगा, ये क्या हो गया? बुध। यानी कि मेरा 22 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? बुध होगा। एक और मिसाल, अगर आपको समझ गया है तो आगे बढ़िए, नहीं तो छोटी सी एक मिसाल देख लेते हैं। और ये देखो, मैंने थोड़ा सा बड़ा अदद लिया, आप कितना भी बड़ा अदद ले सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पर है कि आज अगर जुमेरात है तो 80 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, या 80 के दिन के बाद क्या होगा। तो मुझे वही 80 को डिवाइड कर देना है 7 दिनों से। 7 का 7, 7 का 7, 1 बच गया, ये 10 हो गया। 7 का 7, 7 1 का 7, कितना बचा आपके पास? 3 बचा, 3 प्लस आपका बच गया। आज था जुमेरात, है ना, इसके अंदर मुझे +3 कर देना है। तो जुमेरात के बाद आएगा जुमा के बाद आएगा शनिचर के बाद आएगा इतवार। तो यानी कि 80 दिनों के बाद हमारा जो दिन आएगा वो आएगा इतवार, यानी कि संडे। ओके, अब बढ़ते हैं अगली टाइप पर। तो देखिए, सवाल कुछ इस तरह से है कि 4 जनवरी 2016 को पीर था, तो 4 जनवरी 2017 को क्या होगा। यानी कि आपको अगर सिर्फ इतना सवाल पूछा जाता कि 4 जनवरी 2017 को क्या होगा, तो आपके पास ट्रिक अपनी पुरानी वाली है, आप उसके ज़रिए मालूम कर सकते थे। लेकिन आपका काम यहाँ पर बहुत आसान हो गया है। यहाँ पर आपको चुटकियों में हल मिल जाएगा, सिर्फ 2 स्टेप में आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि 4 जनवरी 2016 को पीर था। तो इसकी ट्रिक कैसी है, इसके अंदर एक बात याद रखना है आपको। मैंने आपको इससे पहले बताया था, जब 1 साल की बात है, नॉर्मल ईयर है, तो आपको 1 ऑड डे उसमें जमा करना है, और जब लीप ईयर की बात हो जाए तो वहाँ पर आपको +2 ऑड डे ऐड करना है। अभी लीप ईयर क्या है, इसके बारे में भी मैंने पहले बताया था, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इसको सिर्फ डिवाइड बाय 4, जो 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है जो साल, वो जो है लीप ईयर होता है। अभी इतना ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप सवाल को देखते हैं कि 4 जनवरी 2016 जो है ये लीप साल है, बराबर है। तो हमारे जो है कितने दिन प्लस होंगे? 2 दिन प्लस होंगे। तो देखो, 4 जनवरी 2016 को अगर पीर था तो 2017 में 2 दिन मैंने जमा कर दिया, क्या दिन आ गया? बुध का दिन रहेगा, यानी कि वेडनेसडे रहेगा, यानी कि बुध का दिन रहेगा। ठीक है, वीडियो के एंड में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है या आप इस तरह से वीडियोस चाहते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, आपको मेरी वीडियो मिलेगी सबसे पहले। शुक्रिया।